कुछ की बारी थी कुशवाहों की, तो कुशवाहों का हक मारी हुआ। सच कहिए तो कुशवाहा ने जो बड़े भाई की भूमिका निभाई, बड़े भाई ने ही छोटे भाई को आपके आज तो वो मुख्यमंत्री हुए कि कुशवाहा में से के ही समाज से आते हैं, तो उस समय हम लोगों ने चुप्पी लगा करके और उनको रेल मंत्री बनाया। अब नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे तो निशांत तो उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप लोग कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया बिहार में एक अच्छा काम किया है और वो चाहेंगे कि अपने बेटा को हम बनावे निशांत जी को। निशांत जी को बनने से हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन त्रिवेणी संगम का जो प्रतिज्ञा था उसको ध्यान में रखते हुए अब बारी है कुशवाहों की। इसको वह पद चाहिए जहां जिस पद से देश का भला होगा वो पद चाहिए, वो है मुख्यमंत्री का पद, और कुशवाहा और किसान अब मानने वाला नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसकी शंखनाद जो है बस चंद दिनों में होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही तमाम पार्टी अपनी कमर कस लिए हैं। लगातार पार्टियों का दौरा चल रहा है, लोगों को अपने और किस तरीके से जोड़े जाए इसको लेकर चिंतन और मंथन भी चल रही है। लेकिन बिहार में सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार को कुशवाहा समाज ने आगे किया, वही नीतीश कुमार अब कुशवाहा समाज के पीठ में खंजर क्यों घोंप रहे हैं। आखिरकार त्रिवेणी संगम का क्या हुआ और त्रिवेणी संगम के तहत कुशवाहा समाज को अधिकार कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, सीएम की कुर्सी कब मिलेगी? क्योंकि यादवों की बारी आई तो लालू यादव बने, उसके बाद कुशवाहों की बारी आई तो नीतीश कुमार को आगे कर दिए, अपना हक और अधिकार नहीं लिए, बड़े भाई की भूमिका में आए थे। लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल अपना किसान पार्टी के नेता उठा रहे हैं। जयलाल प्रसाद कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, सीधा आप जो सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और बिहार के तमाम एनडीए से कि बिहार में एक संगम बनी, उस संगम का क्या हुआ जिसका नाम त्रिवेणी संगम है? संगम स्वतः अपना काम कर रहे थे जी, और सच कहिए तो संगम के ही नीति के आधार पर लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुए, और उसके बाद त्रिवेणी संगम में जो कंसेप्ट था, सबसे बड़ी आबादी थी यादवों की, तो वो आए सत्ता में। उसके बाद कुछ की बारी थी कुशवाहों की, तो कुशवाहों का हक मारी हुआ। सच कहिए तो कुशवाहा ने जो बड़े भाई की भूमिका निभाई, बड़े भाई ने ही छोटे भाई को आपके आज तो वो मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उनकी शुरुआत कुशवाहों ने उनको रेल मंत्री से ही वाजपेयी जी के सरकार में करा दिया था जी। जो उस समय जब बात आई वाजपेयी जी को कुशवाहों को बनाना है रेल मंत्री, तो वहां पर यह बात छन के आई कि कुशवाहा में से के ही समाज से आते हैं, तो उस समय हम लोगों ने चुप्पी लगा करके और उनको रेल मंत्री बनाया। फिर भूमिका हम लोग बड़े भाई की भूमिका निभाए, फिर उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने। अब बारी कुशवाहों की आनी चाहिए, ये हमारा सबसे पहला कहना है। लेकिन नीतीश कुमार को आपने छोटा भाई माना, नीतीश कुमार को प्यार दिया, अधिकार दिया और नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठा दिया प्यार मोहब्बत से कि ठीक है, छोटा भाई है, हमें उचित समय पर सम्मान देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसा नहीं कर रहे, अब तो अपने बेटे को आगे कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे तो निशांत तो उस कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप लोग कहाँ हैं? नहीं, ठीक है, निशांत मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हमारा एतराज नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया बिहार में एक अच्छा काम किया है, और वो चाहेंगे कि अपने बेटा को हम बनावे निशांत जी को। निशांत जी को बनने से हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन त्रिवेणी संगम का जो प्रतिज्ञा था उसको ध्यान में रखते हुए अब बारी है कुशवाहों की। इसलिए सीधी सीधी बात, हम बड़े भाई के रोल में हमने उनको बहुत बड़ा चांस दिया, अब हमारी बारी आनी चाहिए, ये हमारा तय है। और डंके के चोट पर इस बात को हम लोग कहना चाहेंगे कि अब हमारी तीसरी बारी क्या है, कुशवाहा की बारी है। 2025 कुशवाहा की बारी है। आपको नहीं लग रहा ये सवाल जो आप एनडीए से पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं, एनडीए में ही उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चाहते तो वो भी पूछ सकते थे, पर वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं ना।
ये लोग मंत्री हैं अपने लिए, ये लोग एमपी हैं अपने लिए, ये विधायक हैं अपने लिए। हम किसान पार्टी के नेता हैं और हम किसानों की बात करते हैं। किसान देश को चलाता है, देश का उत्पादन पुरुष है और देश को चलाने के साथ साथ देश की सुरक्षा की भी गारंटी इसकी है। इसलिए हम किसान जो हम सबों के लिए काम करना चाहते हैं, कुशवाहों के लिए ही नहीं बल्कि किसान वर्ग जो सर्वाधिक आबादी है किसान की, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो सवाल है वो सीधा सीधा दिल से सवाल है कि कुशवाहों की बारी है और किसान जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक किसान का भलाई नहीं होगा। जहाँ कानून बनता है वहाँ किसान है ही नहीं और किसान के लिए कानून आज तक नहीं बना। कृषि कानून न केंद्र में बना न राज्य में बना। उसका नतीजा है कि हम लगातार अपने फसल का घाटा में बेचते हैं। हमारा किसान का समृद्धि नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक किसान का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम किसान का भलाई नहीं हो सकता है। किसान के मुख्यमंत्री होने के मतलब पूरे देश का विकास, पूरे राज्य का विकास और सबों का विकास। नहीं, चुनाव नजदीक है, वैसे में आप किसान नेता बनकर सामने आ रहे हैं, किसानों को एकजुट कर रहे हैं। किसानों का महाजुटान जो है हम दिल्ली में भी देखे थे जब सरकार तक हिल गई थी और लाल किले तक किसान पहुंच गए थे। तो क्या आप भी वैसा ही बिहार में कुछ करने जा रहे हैं, किसानों को एक करके सीएम नीतीश कुमार की गद्दी हिलाने के लिए? निश्चित हम बिहार में पहला धमक देंगे। हम बिहार में 50,000 किसानों को जिसको सत्ता जो अपनी बात तकलीफ कहने आ रही है, हम अगले मई महीने में 50,000 किसान को हम राज्य में जमा करके और एक बार हम लोग यह सूचना देंगे पूरे बिहार को कि हमारी बारी अब है और किसान जग गया है, ये अब सो कर नहीं रहेगा। इसको अधिकार चाहिए, इसको वह पद चाहिए जहां जिस पद से देश का भला होगा वो पद चाहिए, वो है मुख्यमंत्री का पद। और कुशवाहा और किसान अब मानने वाला नहीं है। आपको जान के ये बेहद खुशी होगी कि पूरे देश में, न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में यह एक ऐसा समाज है जो केवल और केवल खेती की जिंदगी जीता है। और यह इसका जिंदगी बदहाल बन के रह गया। इसलिए बदहाल बन के रह गया कि खेती में आमदनी है नहीं। जब आमदनी नहीं तो जीवन बदहाल होना है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया कि जब तक जो वो कुर्सी है जहां से पावर निकलता है, आज क्या हालत है, बंदूक हमारा उसके हाथ में है, गोली उसके हाथ में है, बोली उसके हाथ में है और समय भी उसके हाथ में है। जब हमारी सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा तो हमारी बोली होगी, हमारी गोली होगी, हमारा बंदूक होगा और हमारा समय होगा। जब प्रयोजन पड़ेगा किसानों को आगे बढ़ाने का, वैसा हम कानून बनाएंगे, तब हमारे फसल का दाम उचित मिलेगा। यही हमारा इशू है। नहीं, आप कह रहे हैं कि फसल का दाम उचित मिलेगा। एक आपने भी तो स्क्रिप्ट तैयार किया होगा ना कि अगर आप आ रहे हैं जनता के बीच में तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे, क्या क्या जनता को बताएंगे कि वो आपके साथ जुड़ सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं बिहार में। आप देखिए कि एनडीए में 5 पांडव की पार्टी है, तो महागठबंधन को देख लीजिए, तमाम पार्टियां एकजुट हो रहे हैं वहां भी। तो आप अगर नए आ रहे हैं तो आपने क्या कुछ स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात है कि देश में जो कानून बना, कृषि कानून नहीं बना। कृषि कानून बनने का सबसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बने। ये हमारा पहला एजेंडा है जी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनने का मसौदा क्या होगा कि जो हमारा खपत है उसके आधार पर हम उत्पादन तय करें। जैसे कि उद्योग में होता है, खपत के आधार पर उत्पादन तय होता है, उसका सारा माल बिक जाता है और फायदे में बिक जाता है। हम उसके उल्टा चलते हैं। हम जितना उत्पादन करते हैं, जरूरत का सामान बिकता है, बाद बाकी फेंका जाता है, तो हमारी समृद्धि होगी कैसे? दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बने। ये जो बरसात से हमारी क्षति होती है, पानी अंबार आता है, हमारी फसलें दह जाती है, हमारा घर दह जाता है और मवेशी दह जाता है, जान माल क्षति हो जाती है। इसके लिए देश को कानून बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपना किसान पार्टी ने तय किया कि दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा एजेंडा हो जल प्रबंधन का। जो नदी जितना क्यूसेक पानी उछाल मारता है जिससे हम बर्बाद होते हैं, मान लिया जाए एक नदी 4 लाख क्यूसेक पानी बर्बाद करता है, उछाल मारता है, तो हम 4 बड़ा ड्रेन बनाएंगे सर्वे के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कि वो लोकेशन के आधार पर कि वो पानी निकलेगा गंगा नदी से, वो ड्रेन को देगा, ड्रेन गंगा को देगा, गंगा समुद्र को देगा और हम बाहर से बच जाएंगे। और जो वो जल शक्ति है ड्रेन में, उससे हमारा राजस्व भी उत्पन्न होगा। ये हमारा दूसरा जो है एजेंडा है। तीसरा एजेंडा हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि फसल बीमा योजना। पता है आपको, मालूम होगा श्रीमान कि 1952 से ही फसल बीमा योजना लागू है। आप किसानों को जाके पूछिए, जो किसान दिवंगत हो गए उसको छोड़ दीजिए, जो बचे हैं उनको भी जाके पूछिए कि आपको कृषि में जो क्षति हुई उसका कोई मुआवजा मिला। ये 100 से पूछेंगे तो कोई एक ठो कहेगा कि हमको कुछ मिला था।
ऐसी हालत है। ऐसा क्यों है? वो मकरजाल कानून है, हम मकरजाल कानून को खत्म करेंगे और हम कानून बनावेंगे इस मसौदे पर कि जब हमारी फसल क्षति होगी तो पहला और अंतिम कर्मचारी होगा जो हमारा फसल की क्षतिपूर्ति का आकलन करेगा 10 किसान को लेकर आरी पर खड़ा होकर के। और दूसरा सप्ताह होगा जो सीआई होगा उस ब्लॉक का निरीक्षण पदाधिकारी, वो उस सर्वे को देखेगा, उस निरीक्षण करेगा। और तीसरा सप्ताह होगा सीओ का जो प्रथम और अंतिम पदाधिकारी होगा कि हमारी जो राशि बनी क्षतिपूर्ति का वो मनी ऑर्डर के द्वारा हो या ऑनलाइन हो, किसान घर नहीं आएगा, किसान के घर पहुंचना चाहिए, ये हमारा मानना है। ये 3 यदि सवाल हम जमीन पर उतार देते हैं, अमली जमा पहना देते हैं तो निश्चित तौर से किसान का भला होने लगेगा। एक किलो साग भी वो बेचेगा तो फायदे में बेचेगा, उसका सामान फेंका नहीं जाएगा। लेकिन 3 कानून का जरूरत है, यही सच्चाई है। इसके बाद ही बहुत सारी दिक्कतें हैं कृषि में। आपको जान के बेहद खुशी हो, तकलीफ होगा कि हम फसल बढ़िया लगाते हैं लेकिन ये जो वन पशु है हमारे फसल को बर्बाद कर देता है। कहीं हाथी बर्बाद करता है, कहीं वन से सुअर बर्बाद करता है, कहीं वो नील गाय बर्बाद कर देता है। इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। बिहार का अहम समस्या है नील गाय वाली जो आप बोल रहे हैं। लेकिन बढ़ते हैं आगे, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जैसे ही चुनाव आती है कई नेता जो है उभर कर सामने आते हैं, अपने कुशवाहा समाज से हो या अलग अलग जातियों से हो, वो एकजुट करते हैं और चुनाव के टाइम में किसी पार्टी में जाकर खुद शामिल हो जाते हैं, अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं, वहां से टिकट मिल जाती है, चाहे किसी भी पार्टी पर दबाव बनाकर हो या कुछ भी हो। तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे? आपकी जो अपना किसान पार्टी है, क्योंकि ये बिहार में खास करके देखा जाता है, लोग जो है वो आपसे कैसे जुड़े, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं यार ये आए हैं, ठीक है चुनाव आएगा तो उस समय टिकट उस पार्टी से मिल जाएगा, वहां चले जाएंगे। तो आप पर लोग टिककर विश्वास करें ना कि आप इधर से उधर टस से मस नहीं होंगे, अधिकार दिलाएंगे ही। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, पूर्ण रूप से हम पर विश्वास करना चाहिए हमारे नागरिकों को। सच्चाई यही है कि अब जो आपने कहा सवाल 100% सही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने लिए राजनीति करना चाहते हैं, उनको अपने सिकड़ी पहनने का चिंता है कि जल्दी से चले जाओ, 2 सीट मिले, 1 सीट मिले, हम तो एमपी हो गए। हमारे जो पीछे खड़े लोग हैं जो तकलीफ में जी रहे हैं आजादी के बाद आज तक, उनके तकलीफ को दूर करने के लिए हमारा कोई सोच नहीं है। वैसे लोग पार्टी में गठबंधन करके चले जाते हैं। गठबंधन की सरकार अब देश में चलनी है, ये बात हम मानता हूं, लेकिन हमारी जो अच्छाई है उस अच्छाई के आधार पर जो हमें साथ देंगे मैं उसके साथ रहूंगा, अन्यथा मैं अकेला चल करके और उस मुकाम को खड़ा करूंगा जिस मुकाम पर हमारा तकलीफ है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपने 19 और 20 के चुनाव में अपना किस्मत आजमाया, आपके पार्टी ने भी किस्मत आजमाया, अच्छी जो ये थी वोटिंग थी वो भी प्रतिशत आपको मिली। तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? कहां से कितने सीट पर उतारेंगे, या पूरे बिहार में आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी, पूरे बिहार में हमारी तैयारी है। करीबन 15-18 जिले में हमारा संगठन भी बन चुका है और हमारे लोग जो हमारे प्रमुख सब कार्यकर्ता हैं, कई कोर कमेटी के सदस्य हैं, 15-17 कोर कमेटी के सदस्य हैं, या हर कमेटी के सदस्य को एक जिला हम लोग ने भारित किया है। वो घूम करके जो हमारा प्रत्याशी होगा उसको हम, प्रत्याशी भी हमारा कैसा होगा जिसको समाज में सम्मान मिला है, ऐसे लोगों को हम, ऐसा नहीं कि कहीं से हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, सिकरी वाली को खोज रहे हैं, सो नहीं, हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे जो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी पार्टी के लिए और आवाम के लिए अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेगा। वैसा हम संगठन किया है और उसी अनुरूप हम प्रत्याशी भी देंगे। असंभवतः हम 17-18 जिलों में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। चलिए, अपना किसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा, आप उन्हें सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर ये जानकारी दे रहे थे। इनकी पार्टी का विकास का जो बहार है वो किस तरीके से बिहार में दौड़ेगी, क्या कुछ स्क्रिप्ट तैयार की गई है उसे बता रहे थे। और अब नीतीश कुमार खास करके एनडीए से सवाल पूछे हैं कि सवाल के तहत कुर्सी कब मिलेगी, जो गठबंधन में तय हुआ था वो कब पूरा होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।